हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। ये है मेरे पास में Vivo V40 Pro 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन है ना, काफ़ी कमाल का है, लेकिन उससे कमाल का इसका कैमरा है, क्योंकि 50-50-53 आपको 50 मेगापिक्सल के 3 लेंस मिलते हैं। एक और कमाल की बात यह है कि सेल्फी कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही मिल जाता है। टोटल इसमें 4 कैमरे हैं, लेकिन चारों कैमरे 50 मेगापिक्सल के हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कैमरा के सेटिंग्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के, हिडन फीचर्स के बारे में। इन सेटिंग्स को जरूर ऑन करना होगा, आपको यूज करना होगा बेहतरीन फोटोज और वीडियोस के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो कैमरा ऐप ओपन करते ही आप है ना दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमारे फोटोज और वीडियोस हम जो भी लेते हैं उसमें लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। फोटो अच्छा आने के लिए लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसलिए लाइटिंग को अच्छे से एडजस्ट करना होता है दोस्तों। अगर आप ऐसी जगह पर, वहां पर लाइटिंग बहुत कम है ऑलरेडी, तो आप इसके ऊपर टैप करके इसकी लाइटिंग को ज्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी ज्यादा है तो टैप करके कम कर सकते हैं। अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के लाइटिंग को एडजस्ट करके एक अच्छा फोटो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को, इसमें आप नाइट मोड में कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं, और फोटो मोड में, वीडियो मोड में, ये सारे मोड्स में आप यहाँ पर टैप करके लाइटिंग को एडजस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे फीचर की। तो यहाँ पे आप फोटो मोड में आके यहाँ पे आपको दिखता होगा, आप कलर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विविध मिलता है, आपको टेक्सचर्ड मिलता है। इसके अलावा नेचुरल, यहाँ पे ये जाइज का होता है। यहाँ पर जो नेचुरल जो इफेक्ट है ये जाइज का होता है। यहाँ पे बाकी यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे ये इफेक्ट्स को यूज करके एक अच्छा फोटो यहाँ पर ले सकते हैं, कलर्स को थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो यहाँ पे इसी फोटो मोड में आके सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलता है इफेक्ट मास्टर। यहाँ से भी आप कलर को इन्हांस कर सकते हैं, कलर को आप बढ़ा सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। आपको जो शर्ट है उसके कलर्स को आप थोड़ा और डार्क करना चाहे तो आप इफेक्ट मास्टर को ऑन करके कलर को इस तरह से एडजस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कलर्स को डाउन करना या ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो आप इधर बैक साइड लेके जाएंगे, माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें चौथे फीचर की, तो आपको आना होगा यहाँ पे सेकंड नंबर पर पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ पे आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज तो ले सकते हैं, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जो F बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को ज्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होता है। यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट लगा के आप यहाँ पर फोटो लेंगे, काफी अच्छे इफेक्ट आते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल फोटो लगता है आपका। यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर ये फोटोज ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें पांचवें फीचर की, तो इसके लिए आप यहाँ पर आना है मोर में। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आके डीएसएलआर कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके एक अच्छा प्रोफेशनल फोटो निकाल सकते हैं। लाइटिंग को और शटर स्पीड को, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस और व्हाइट बैलेंस, ये सारे सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पर इसमें आप लाइटिंग को, एक्सपोज को आप यहाँ पर लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। आईएसओ में भी आप लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। शटर स्पीड में आप रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो शटर स्पीड को जितना हो सके उतना ज्यादा कर सकते हैं, और व्हाइट बैलेंस में कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस में आप ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस कर सकते हैं। आप ऑटो फोकस को ऑफ करेंगे तो कोई भी आपके कैमरा के फ्रेम में आता है तो आपको उसके फेस के ऊपर टैप करके फोकस करना होगा। आप ऑटो फोकस को ऑन करेंगे तो कोई भी आता है आपके कैमरा के फ्रेम में तो वो उसको ऑटोमेटिक वो फोकस कर लेता है। आप किस सिचुएशन में फोटो ले रहे हैं, ये सारी चीजें सामने रखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे सेटिंग्स करके आप इसमें भी, प्रो मोड में भी, यहाँ पे प्रोफेशनल एक अच्छा तगड़ा फोटो निकाल सकते हैं। दूसरे यहाँ पर हम जब बात करें छठे फीचर की, तो आप यहाँ पर फोटो मोड में आके यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लेवल। आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लकीर आती है, एक लाइन आती है। इस लाइन की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। यहाँ पे आपने थोड़ा भी क्रॉस किया अपने स्मार्टफोन को तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो टूट जाएगी। इससे पता चलता है कि हमने स्मार्टफोन को थोड़ा टेढ़ा वगैरह किया है बोलकर। तो इस लाइन की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख के एक अच्छा सही एंगल में फोटो को सही फ्रेम में रख के एक अच्छा फोटो आप इसमें भी निकाल सकते हैं। दूसरे यहाँ पर हम जब बात करें सातवें फीचर की, तो इसी फोटो मोड में आके यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ठीक लेवल के बाजू ही आपको यहाँ पर शेक रिमाइंडर मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो बीच में है ना, यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन करने के बाद बीच में एक बॉल आएगा। वो बॉल को देखकर आप अपने स्मार्टफोन को कितना स्टेबल पकड़ा है वो देख सकते हैं। अब मतलब आप स्मार्टफोन को थोड़ा हिलाते हैं, फोटो लेते हो, थोड़ा आपका हाथ हिल रहा होता है तो बॉल है ना वो हिल रहा होता है, बॉल भी। तो आप जितना स्टेबल, जितना आप सही पकड़ेंगे स्मार्टफोन को,
तो वो बॉल भी उतना स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें R2A फीचर की, तो इसके लिए आपको वीडियो मोड में आना होगा। यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पर जो स्मार्टफोन का जो आइकन है, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन होता है और अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन होता है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। आपने इसको ऑफ किया तो स्मार्टफोन से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा हिलता है, आपका हाथ हिल रहा होता है, तो ऐसा लगेगा कि आपका वीडियो है ना वो बहुत शेक होगा, यहाँ पे आपका वीडियो अच्छा नहीं आता, यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा आपका वीडियो। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड या अल्ट्रा कर सकते हैं। आप अल्ट्रा करेंगे तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त स्मार्टफोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने स्मार्टफोन को हिलाया ही नहीं, और आपका जो वीडियो है वो स्टेबल रहेगा, शेक नहीं होगा, एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग होकर आता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें 9 फीचर की, तो इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आना होगा मोर सेटिंग्स में। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर शूटर, आपको इस शूटर में आना है। टच स्क्रीन और वॉइस और पाल्म, इन तीनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। ये क्या है, टच स्क्रीन का मतलब यह है कि आप कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है, और वॉइस का मतलब यह है कि आप कैमरा ऐप ओपन करके आप चेस बोलेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है, बस आपको चेस इतना बोलना है, ये हुआ। और पाल्म का मतलब ये है आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं लास्ट और 10वें फीचर की, तो आप यहाँ पर फोटो मोड में आने के बाद यहाँ पर मिलता है बैक कैमरा ओपन करने के बाद गूगल लेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये गूगल लेंस ओपन हो जाता है। ये कमाल का फीचर है। तो यहाँ पर ये क्या है आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो आपके हाथ में इंग्लिश पेपर है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपको हिंदी पढ़ना आता है, तो उस इंग्लिश पेपर को आप हिंदी में देख सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, वो इंग्लिश पेपर है आपके हाथ में, तो आप यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको इंग्लिश पेपर को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कैमरा को अपने उस पेपर के सामने लेकर जाना है तो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नजर आएगा। फोटो वगैरह कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, बस पेपर के सामने लेकर जाना है आपको इस तरह से, तो वो इंग्लिश पेपर हिंदी में नजर आएगा। उस इंग्लिश पेपर को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। काफी कमाल का फीचर है। लेकिन कमाल की बात एक और ये है, इसमें यहाँ पे आपको बाजू में मिलता है सर्च। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं या उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं, तो आप सर्च में आके तो उस प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह के आपको और भी प्रोडक्ट्स वो रिकमेंड करता है, उसकी जानकारी भी निकाल कर आपको यहाँ पर देता है। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo V40 Pro के आपको मैंने कुछ कैमरा की सेटिंग्स बता दिया, कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया। आप इसी तरह के पूरे स्मार्टफोन के ही 100 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स से हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, अपने पूरे स्मार्टफोन को ही तगड़े तरीके से यूज करने के लिए 100 से ज्यादा फीचर्स मैंने बताया है, उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।